Good morning to all of you. Today, a new chapter is conducted in the mathematics of class 10th, that is some application of trigonometry. देखिए, इससे पहले हमारे trigonometry के जो चैप्टर 10 है उसके 3 वीडियो बने हुए हैं, हमारे स्कूल के YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं और आप लोग जो है वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हो वीडियो को। और जो एक्सरसाइज है 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था हमने आपको पहले कुछ बता चुका हूँ। पहले हमारे जो वीडियो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। फिर कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इन सब के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अपने आई को अपने लेवल से हम ऊपर अगर देखेंगे, जैसे कि ये एक हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट है ऐसे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम अपने आई को ऊपर करते गए, धीरे धीरे ऐसे उठाते गए, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऊपर रखा हुआ है, तो इस रिफरेंस लाइन और ये लाइन ऑफ साइड से के बीच में कुछ एंगल बनते हैं। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये बिल्डिंग है आपका, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई कैंडल ऐसे जल रहा है और हम नीचे खड़े हैं। यहाँ पे खड़े होके हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो अपने आँख को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो रेफरेंस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से हम अपने आई को क्या करें, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो जितना एंगल ये बनाता है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, उठा हुआ, मतलब रेफरेंस लाइन से कुछ एंगल आपका उठा हुआ है और ये एंगल आपका राइट टू लेफ्ट जाता है, ये ऊपर की तरफ। तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए हम लोग मीनार पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे बैठे हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे रेफरेंस लाइन पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे हमारा बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ से हम अपने आई को क्या करेंगे, सीधे नीचे की तरफ देखेंगे। तो इस रेफरेंस लाइन्स और ये लाइन ऑफ साइड के बीच में कोई ना कोई एंगल बनता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इस एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दो पैरेलल लाइन रहता है और बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन रहता है ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, वो एंगल इसके बराबर होता है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और दिस एंगल इज कॉल्ड एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा उस एंगल को हमको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो एंगल इसके
बराबर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों के माध्यम से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल इज़ √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। अब देखिए ये पोल की हाइट दी गई है, ये पोल है AB इज़ द पोल, ठीक है। और ये इस पोल का इधर कहीं सन होगा, इसका जो शेडो जो है ये सन की रेस ऐसे आ रहा होगा, ऐसे इंक्लाइंड इसके ऊपर पड़ रहा होगा, शेडो इधर है। तो कह रहा है कि इस पोल से जो शेडो बन रहा है वो √3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ दी पोल है, मतलब √3 टाइम्स गुना है पोल के हाइट से। तो क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सन जो है किस डिग्री पे झुका हुआ है, यहाँ पे ये पूछ रहा है थीटा। तो इसको निकालने के लिए ज़्यादातर आपका इस जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत वो जो है ज़्यादातर टेन के ऊपर बेसिस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन थीटा जो होता है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो पहले और दूसरे तीसरे लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये ट्रिक होता है, एक तरीका होता है, इसको कैसे आसानी से आप तैयार करोगे। यहाँ पे P जो है ना ये परपेंडिकुलर होता है, ये तो तरीका एक सिस्टम बताया गया है इसको याद करने का, शॉर्ट ट्रिक है। ये P जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, B जो है ये बेस होता है, फिर ये P जो है परपेंडिकुलर होता है, H जो है ये हाइपोटेनियस होता है, AC जो है आपका क्या है हाइपोटेनियस है, B जो है आपका क्या है बेस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये टेन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसके रिलेशन से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमने एक ट्रायंगल जो लिया था, क्योंकि पोल जो होता है स्ट्रेट होता है और ये जो बेस है इसका रेफरेंस लाइन है, इस पे जो पोल जो पड़ता है ये हमेशा 90 डिग्री पड़ता है, ये फिक्स रहेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, चाहे वो आपका माउंटेन से रहे, चाहे आपका पिलर से रहे, चाहे आपका बिल्डिंग से रहे, चाहे आपका टेम्पल से रहे, तो जो भी दिया रहेगा तो ये इसका जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बनाते हैं तो ये हमेशा बेस से 90 डिग्री पे ही बनता है। तो यहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो पोल है AB, इसका हाइट हमारा क्या है h है, गिवन है, और इसका जो शेडो है BC इज द शेडो ऑफ पोल AB पोल का जो शेडो बन रहा है वो क्या है √3 टाइम्स ऑफ पोल है, मतलब √3 इंटू H, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम टेन थीटा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप निकल के आया ये टेन थीटा का रिलेशनशिप के माध्यम से निकल के आया। तो यहाँ पे AB अपॉन BC हो गया, AB जो था आपका परपेंडिकुलर था, BC जो था आपका बेस था। परपेंडिकुलर AB का मान H है, बेस का मान जो है √3H है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे H और H को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आया, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 आया। जब टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 आया तो हमने पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया गया है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के माध्यम से हम लोग देखेंगे टेन थीटा के किस डिग्री पे 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 10-30 डिग्री पे देखा कि 10 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या निकला, 30 डिग्री। तो जो सन का एलिवेशन है, जो झुकाव है, वो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल का ही, पेज नंबर 256 पे, एक्सरसाइज 11.1 का ही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at a height of 1500√3 किलोमीटर, find the speed of the aeroplane। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के माध्यम से यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखिए ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ टेम्पल विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively from a point. If the height of the temple is 10 meter, find the height of the flagpole। देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि BC जो है आपका एक टेम्पल है, मंदिर है, और मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो ये जो था एक टेम्पल के ऊपर क्या था, एक फ्लैग रखा हुआ लगा हुआ है। देखते हैं मंदिर के ऊपर आपका फ्लैग लगा रहता है, झंडा लगा रहता है। तो उस झंडे की हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है टेम्पल, ये टेम्पल BC इज द टेम्पल, और टेम्पल के ऊपर ये झंडा है जिसकी हाइट हमने क्या मान लिया, H माना है। तो इस झंडे के जो फ्लैग है, फ्लैग पोल जो है, उसके बॉटम से इस पर्टिकुलर पॉइंट जो ग्राउंड है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद फ्लैग के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हमें मतलब कि फ्लैग पोल का हाइट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे BOC। यहाँ पे BOC जो है 10-30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन OC। ये हो गया, क्योंकि हमने रिलेशनशिप देखा परपेंडिकुलर और बेस से, BC अपॉन OC। यहाँ पे OC इक्वल टू क्या हो, 10-30 का मान क्या होता है, 10-30 का मान आपका यहाँ से निकल के आ गया कितना, क्योंकि देखिए यहाँ पे BC का जो मान दिया गया है, BC कितना है, 10 है। तो BC को 10 रख दीजिए यहाँ पे। देखिए 10-30 का मान हो जाता है 1/√3, और BC का मान कितना है, 10 है, और 10 मीटर है। OC का मान नॉट गिवन है, तो OC का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू OC, तो OC आ गया √3 इंटू 10 कहिए तो 10√3 मीटर आ जाएगा। ये OC का मान निकल के आया है इतना, 10√3 मीटर, इतना हो गया। अब ट्रायंगल लेंगे AOC। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन 60 डिग्री का बन रहा था, तो यहाँ पे हम पूरा ट्रायंगल लेंगे AOC। इस ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हाइट को निकालेंगे यहाँ पे। तो AC जब हमने लिया ये पूरा AC, तो AC जो होगा AB प्लस BC होगा। यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। अब देखिए AB जो है वो H है, क्या है, H। AB क्या है, H है। BC का मान गिवन है आपका कितना, 10। अच्छा, OC का मान जो है हमने पहले इक्वेशन में ही फाइंड आउट किया था, कितना था, 10√3 मीटर, और 1060 का मान कितना होता है, √3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू 10√3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये निकल के आया 10 इंटू √3 इंटू √3। जहाँ पे दोनों ये क्या है, √3 इंटू √3 हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30। जब ये 30 हुआ तो यहाँ पे कितना दिया था पहले, H प्लस 10 दिया था, H प्लस 10। ये जो था 10 इंटू 3 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस 10 इक्वल टू 30। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 माइनस 10 कितने के बराबर हो जाएगा, ये 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हाइट है फ्लैग का वो कितना है, 20 मीटर है। अगर टोटल बेस से पूछता है कि टेम्पल प्लस फ्लैग की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो
ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ए बी का मान कितना था 20 था, बी सी का मान कितना है 10, ये दोनों क्या है मीटर में है। तो ए सी बेस से कितना हाइट है तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कुछ एरोप्लेन के क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था कि द एरोप्लेन ऑफ एन एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लाइट क्या है, एरोप्लेन उड़ रहा है किसी हाइट पे। मान लीजिए यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री का। अब कह रहा है क्वेश्चन में आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड क्या हुआ उड़ने के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मान लीजिए ये स्टार्टिंग में 60 डिग्री का बना रहा है, तो ये 15 सेकेंड कुछ उड़ा होगा, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ तक। ये जो बनेगा आपका हाइट यहाँ पे वो कितना बन जाएगा, सेम ही हाइट पे क्या करेगा फ्लाई ऑफ होगा। तो ये 15 सेकेंड के बाद आफ्टर 15 सेकेंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है ये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 1500√3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है 1500√3 किलोमीटर। तो ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या हो जाएगा सेम होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो यहाँ पे क्या है एरोप्लेन की स्पीड निकालना है। तो आप लोग जानते हो यहाँ से क्या निकाल सकते हो एरोप्लेन की स्पीड। ये हाइट यहाँ पे गिवन है, तो मतलब ये डिस्टेंस आपको पहले निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस, मतलब यहाँ से और यहाँ तक 10-30 डिग्री पे आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए ये चीज़ आपको हाइट गिवन है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ये टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना दिया गया है 15 सेकेंड। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10-30 डिग्री से निकाल लेंगे, ये दूरी आपको निकल के आ जाएगी। तो कैसे निकल के आएगी 10-30 इक्वल टू ये अपॉन ये पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो दूरी निकल के आएगी वही दूरी हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये वाला मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा अगर समय से भाग दे देंगे यहाँ पे डिस्टेंस रख देंगे, यहाँ पे जो टाइम से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा स्पीड निकल के यहाँ से आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले आप सॉल्व कीजिए और अपनी क्वेरी में आप इसको सॉल्व करने के बाद भेजिए। देखिए इस एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है आपके बुक में, और लगभग जो है क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम है। पहले आप लोग क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिया गया है चैप्टर 11 में इट इज़ नियर अबाउट 41 क्वेश्चन। सो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, and if there is any doubt regarding this exercise you can send your query so that I can solve it and send you feedback. Thank you.